अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के साथ साथ श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए रेन शेल्टर का विस्तार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का जोश और उत्साह अभी से नजर आने लगा है। भले ही चारधाम यात्रा शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन चारों धामों में आस्था और भक्ति का मेला लगना शुरू हो गया है। तीस अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन पवित्र यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मसलन बद्रीनाथ धाम में मंदिर से माणा आईटीबीपी कैंप तक दर्शन की लाइन में रेन शेल्टर का विस्तार किया जा रहा है। इस बार बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर लंबा रेन शेल्टर लगाया जा रहा है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम में 1 किलोमीटर तक ही रेन शेल्टर मौजूद था। चूंकि पिछले कुछ सालों से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बद्रीनाथ में करीब 3 से 4 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग जाती है। ऐसे में लाइन में लगे श्रद्धालुओं को धूप और बारिश की वजह से काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब रेन शेल्टर का विस्तार होने से बद्री विशाल के दर्शन पूजन में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे दोनों धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ में आज ही हमारी जो टीम है, हमारी इंजीनियर्स की टीम मूव कर चुकी है बद्रीनाथ के लिए, और जो भी रास्ते के लिए जितनी भी बेसिक एमिनिटीज जो हमारे गेस्ट हाउस है उनको हमने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। और जितने भी ध्वस्तीकरण हो रखे, चाहे सीढ़ियां हैं, चाहे तप्त कुंड है, और वहाँ पर रेन शेल्टर है, उस रेन शेल्टर हो गया। और एक चीज बताते हुए खुशीपुरी शासन द्वारा ही जो रेन शेल्टर को माना आईटीबी कैंप तक इस बार विस्तारीकरण किया जाएगा, और उससे क्या होगा कि श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से दर्शन हो पाएंगे, धूप और वर्षा से बचा रहेगा। आपको ये भी बताते चलें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर की व्यवस्थाएं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हाथों में हैं, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर की अपनी अपनी मंदिर समितियां हैं, जो मंदिर परिसर की व्यवस्थाएं और प्रबंधन खुद से ही संभालती हैं। आपको बता दें, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे और 4 मई को भक्तों को बद्री विशाल के दर्शन होंगे। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और जल्द ही चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद 30 अप्रैल से इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी की तपिश हर किसी को परेशान कर रही है। इस परेशानी से राहत पाने के लिए इंसान तो सभी उपाय कर लेते हैं, लेकिन भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। तो उनके भक्ति भाव को दर्शा रहा है झांसी के सिद्धेश्वर शक्तिपीठ में माता रानी को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा रही है। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी, महीना भले ही अप्रैल का है, लेकिन तपिश मई और जून वाला एहसास करा रही है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई गर्मी से बेहाल है, लेकिन यूपी के झांसी में सिद्धेश्वर शक्तिपीठ में माता रानी को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 42 डिग्री तापमान से देवी माँ को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में एसी लगाया गया है। तो हमारे भगवान के विग्रह को कोई सर्दी न लगे, इसके लिए हम लोग कंबल उड़ाते हैं। अब गर्मी आ गई है तो भगवान को बहुत गर्मी न लगे, उसके लिए जो संसाधन भक्तों के द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं, कूलर हो जाता है, पंखा हो जाता है, एसी हो जाता है, तो हम अपने से अधिक अपने भगवान को जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने का काम करते हैं, और यहाँ भी हो रहा है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र आमतौर पर लू और हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। ऐसे में माता रानी के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध आस्था ही है
जो बदलते मौसम में भी आराध्य की छोटी छोटी सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रही है। यथा योग संपत्ति आ जाती है तो जिस प्रकार जब पुत्र छोटा होता है तो माता सेवा करती है, बच्चे को गर्मी नहीं लगने देती है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसका यह धर्म होता है कि वह अपनी माता की भी उसी प्रकार सेवा करे। तो यथा योग्य जो सामर्थ्य है उसी से हम लोग अपनी माई की सेवा कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मान्यता है कि मूर्ति में भी प्राण होते हैं। अपने आराध्य भगवान को इस विकट गर्मी से राहत देने की ये कोशिश भक्तों की उस आस्था को दर्शा रही है जिसमें वो ईश्वर को भी अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। अजय झा, झांसी, गुड न्यूज टुडे।